भगवान क्यों नहीं सुन रहा? भगवान क्यों नहीं सुन रहा? बाबा जी क्यों नहीं सुन रहे? अल्लाह क्यों नहीं सुन रहा? जीसस क्यों नहीं सुन रहा? माता क्यों नहीं सुन रही? क्यों इतने दर दर जा जा के आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, तीरथ कर रहे हो और सारे उपवास रख रहे हो, हर बात कर रहे हो जैसा जैसा ग्रंथों में लिखा है कि मैं वैसा करूंगा, ऐसा करूंगा, जो जो हमें इंस्ट्रक्शन दे रखे, उसके बाद भी आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुने जा रही? तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि भगवान क्यों नहीं सुन रहा। तो अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और प्रेज द लॉर्ड। और आपकी एक बार फिर नई वीडियो लेके मैं आ रहा हूँ। बड़ों को बहुत सारा चरण स्पर्श, बहुत सारा स्नेह, छोटों को बहुत सारा प्यार और बराबर वालों को तो मैंने आज पहले ही कर दिया। तो सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। आज का वीडियो शुरू करते हैं और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये शायद हर घर की, हर आदमी की परेशानी है। हर आदमी की यही प्रॉब्लम है कि वो हर तरीके से पंडितों के पास भी जा रहे हैं, मौलवी के पास भी जा रहे हैं, फादर के पास भी जा रहे हैं, ग्रंथियों के पास भी जा रहे हैं, गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, सारे उपाय कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, मस्जिद भी जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर तरीके से कर रहे हैं। जो जो हमें सिखाया गया बचपन से, हम सारे वो काम कर रहे हैं, मगर हमारी प्रार्थना, हमारी जिंदगी में चेंज क्यों नहीं आ रहा? हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? तो अजीजों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, आज जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना, पता क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि हमें जो एक पैटर्न सिखाया गया ना, हम पैटर्न के द्वारा चल रहे हैं। क्यों नहीं सुनी जा रही है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट मैं आज उस क्वेश्चन मार्क को ना खत्म करके आपको आंसर देने आया हूँ। आप कभी आप सोचो, जो जितने लोग बड़े हो गए हैं, जो बिजनेस लगे हुए हैं करने के लिए, जब आप छोटे थे, जब आप एजुकेशन के लिए स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, अगर आपको किसी चीज की जरूरत होती थी तो क्या अपने आपको जूते उतार के, नहा धो के, पूरी आरती की थाली लेके या सब कुछ करके या अपना रजू करके, नहा धो के, पगड़ी पहन के या किसी भी तरीके से जो भी होता है, अपना जितने भी तरीके के हमारे जो कल्चर है, जो रिचुअल्स हमें सिखाए गए हैं, जिस तरीके से हम अपने भगवान की आराधना करते हैं, वैसे अपने माँ बाप के सामने खड़े होकर बोलते थे आप अपने माँ बाप से कैसे मांगते थे जब आपको कोई प्रॉब्लम होती थी? पापा मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ना 2,000 रुपये उस फीस के देने हैं, मेरे को जूता पसंद आया, मैंने 500,000 रुपये का जूता है या 15,000 का जूता है, मेरे को बाइक लेनी है, मेरे को बाइक के लिए पैसे दो, ये काम है मेरा, वो कर दो। और नहीं देते थे तो वो आप नाराज हो जाते थे। और वही सारी चीज आपके बच्चे कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे आपसे जब ये सारी चीजें मांगते हैं तो आप उनको देते हो नहीं देते? चाहे आपके बस में है, नहीं है, तब भी आप देते हो। तो मेरे अजीजों, जब हम हर जो इंसान बना है ना, वो व्यभिचार की संतान है। मैं आज बड़े ओपनली आप लोगों को समझा रहा हूँ, सब समझदार बच्चे हैं। जब एक हस्बैंड और वाइफ, मतलब एक पति और पत्नी, एक मैन और एक वुमेन इंटरकोर्स करते हैं तो हमारी जनरेशन आगे बढ़ती है। एक बच्चे का जन्म होता है जिससे हमारी आगे चलती है और जिसको हम अपना बहुत ज्यादा वंशज बोलते हैं, प्यार करते हैं। तो जब हम एक व्यभिचार की संतान के साथ इतना प्यार करते हैं, तो परमात्मा ने तो अपने बच्चों का, अपने गुरुओं का, अपने पुत्रों का बलिदान देके हमें खरीदा। वो कैसे हमें प्यार नहीं करेगा? आपको मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि हमें ढंग से ना मांगना नहीं आता। हम फॉर्मेलिटियों में पड़ जाते हैं। सोमवार का व्रत रखना है, मैंने फ्राइडे को जो होते हैं मैं अपना रोजा रखूंगा, या मैं जो हमारे 40 डे के लैंड डेज होते हैं जो क्रिश्चियंस के होते हैं वो रखेंगे तो हमारी सुनी जाएगी। हम चर्च जाएंगे तो हमारी सुनी जाएगी, हम मंदिर जाएंगे तो हमारी सुनी जाएगी, हम गुरुद्वारे जाएंगे तो हमारी सुनी जाएगी, और हम अगर मस्जिद जाएंगे तो हमारी सुनी जाएगी। जाना बहुत जरूरी है। वहां जाने से ना हमारी परमात्मा के साथ ना कनेक्शन बनता है, एक माहौल होता है, एक ऑरा होता है। मगर आप सोचो कि वहीं जाने से अगर आपको सब कुछ मिलना है, तो मैं आज डिफर करता हूं इस बात से। वहां से नहीं मिलना आपके विश्वास से है। आप अपने पिता से, अपने भगवान से, अपने वाहिगुरु से, अपने जीसस से, अपने अल्लाह से, अपने माता से, अपने शिव जी से, अपने कृष्ण जी से, राम जी से, माता वैष्णो देवी से, जितने भी भगवान हमारी दुनिया पृथ्वी पे हैं, उनसे आप किस तरीके से मांगते हो ना, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप फॉर्मेलिटियों में लगे रहोगे कि मैंने आज 2100 रुपए का मैंने ये प्रसाद चढ़ाया, मैं इस तीर्थ पे गया हूं तो मैंने 1 लाख रुपए का दान किया तो मेरे घर के भंडार भर जाएंगे, नहीं मेरे अजीजों। परमात्मा की नजर में जो आपके पास है, सबसे बड़ी जो दान है ना, आपकी जिंदगी है। आपका जो है ना, ये जो शरीर है हमारा, ये है, इसको समर्पित करो। उसको अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए उसके हाथ में दे दो। मतलब एक एक चीज उसके हाथ में छावर कर दो कि परमात्मा
और उसके लिए प्रार्थना मांगो। जब आप सुबह भी उठते हो या शाम को सोने से पहले यही प्रार्थना मांगो। प्रार्थना में अपने आप, पिता मैं अपने आप को, ए माता, ए बाबा, ए वाहिगुरु, ए अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हाथों में सपुर्द करता हूँ। मेरी जिंदगी में जो भी अच्छे हैं बुरे हैं वो आप जानते हो। मेरी गलतियों को क्षमा करो और मेरे को सही राह दिखाओ, और मेरे को अपने बेटे की तरह, उसने ना हमें अपने बेटे होने का वरदान दिया है, हम उसके रूप में बने हुए हैं। तो आपने क्या करना है, जैसे आप अपने माँ बाप से मांगते हो, जैसे आपके बच्चे आपसे मांगते हैं, आपने अपने पिता, अपने भगवान से वैसे मांगना है। क्योंकि भगवान ने बोला है ढूंढोगे तो तुम पाओगे, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ढूंढने का तात्पर्य क्या है कि हमें ना एक नई सोच में और एक जिंदगी में, ये नहीं कि अगर मैं नित्यनेम कर रहा हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जा रहा हूँ, चर्च भी जा रहा हूँ, मस्जिद भी जा रहा हूँ, 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा हूँ, संडे के संडे चर्च जा रहा हूँ और रोज प्रेयर कर रहा हूँ, सुबह उठ के खाने की भी प्रेयर कर रहा हूँ, सोते हुए प्रेयर कर रहा हूँ, अरदास कर रहा हूँ, सोमवार को मंदिर जा रहा हूँ, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा रहा हूँ, बाकी रेगुलर मंदिर जा रहा हूँ, या मैं को भी कर रहा हूँ ना, वो बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो करना छोड़ दो, वो बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा कि आपको उस परमात्मा की वैल्यू पता लगेगी, मगर उसको ना आपको अर्पण करना पड़ेगा, उसको उतारना पड़ेगा अपने शरीर में, उसको आपको ग्रहण करना पड़ेगा। अपने बेटा, अब्बा, बाप, पिताजी, दारजी ये कह के उसको एड्रेस करना पड़ेगा, तब जाके वो आपको देगा। क्योंकि जब आप व्यभिचार से पैदा हुए बच्चे के लिए अपने आप को गिरवी रखने को तैयार हो जाते हो, सारे गलत काम करने को तैयार हो जाते हो, खून करने को तैयार हो जाते हो, जेल जाने को तैयार हो जाते हो कि मेरे बच्चे भूखे ना मरे, मैं उनकी सारी जरूरत पूरे करने के लिए लग जाते हो, तो आपको लगता है कि वो पिता जो स्वर्गीय पिता है, जिसने सारे ब्रह्मांड की संरचना करी, सब कुछ हमारे लिए बनाया, जिसने अपने बच्चों को भेजा, बलिदान हो गए, काट दिए गए, मारे गए, गाड़े गए, सलीब पे डाल, क्रॉस पे चढ़ा दिए गए, जिंदा जला दिए गए, जलते हुए तेल के खुला में डाला, वो इतना बलिदान देने के बाद जिसने हमें बचाया वो हमें छोड़ देगा, मगर आपको वो हक से मांगना पड़ेगा। हम हक से नहीं मांगते, हम फॉर्मेलिटियों में पड़ जाते हैं। ये स्कूल का नहीं है कि 9 बजे की और 2 बजे छुट्टी होगी, कोई किसी से मांगना सेवा में श्रीमान भगवान जी, ये कभी नहीं चलेगा। आपको उसको अपना बाप समझ के मांगना पड़ेगा। और जब आप मांगोगे ना, कोई फॉर्मेट नहीं है मांगने का, कोई फॉर्मेट नहीं है कि ये वाली आरती करोगे, ये प्रार्थना करोगे, या ये दुआ करोगे, या नमाज पढ़ोगे, या ये वाला अरदास करोगे। ये जो हम पाठ करते हैं ना, अरदास करते हैं, जो हम लोग प्रेयर करते हैं, या हम जो आरती करते हैं, या जो हम जो भी करते हैं, वो हम अपने आप की आत्मिक शांति के लिए करते हैं कि हमारी आत्मा मजबूत हो, वो हमें पावर मिले, वहां से एनर्जी मिलती है। मगर जब परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए ना, हमें किसी भाषा की, किसी भी प्रार्थना के कोई पैटर्न की जरूरत नहीं है। हमें अपने बाप के, जैसे हमारा बच्चा हमसे मांगता है और जैसे हम अपने बाप से मांगते थे, वैसे मांगना है। हे पिता मेरे को दे, मैं बहुत परेशानी में हूं, और आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। आप अपने माँ बाप के लाभ से जब आप मांगते हो, अगर वो नहीं देते तो आप उनकी मजबूरी समझते हो कि आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा जरूर। ये नहीं कहते कि आज मेरे बाप ने मेरे को नहीं दिया तो जब भाड़ में जाए मैं किसी और को अपना बाप बना लेता हूं। आज हो क्या रहा है कि हम परमात्मा को छोड़ के इंसानों के पीछे भागने लगे हैं। हम जो दुनिया में नहीं है, जो इंसान है, उनको पूजना शुरू कर दिया हमने। वो गलत है मेरे अजीजों, मेरे भाइयों। जब इतने सारे महापुरुष आगे चले गए, इतना ज्ञान हमें देके चले गए हैं, उस ज्ञान की पुस्तक को उठाओ, जिसे धर्म ग्रंथ कहते हैं, उसको पढ़ो, उससे नॉलेज लो, उससे अपने विश्वास को मजबूत करो, ताकि आप उसको बाप कह के, पिता कह के, अब्बा कह के, बाबा जी कह के, दार जी कह के बुला सको और अपनी प्रार्थनाओं को उससे कबूल करा सको। उसने सिर्फ ये बोला है कि मतलब हमारे जितने भी चेहरे हैं ना, उसने अपनी हथेली पे बना रखे हैं। यहां पे कील खाई थी, यहां से गर्दन उड़ाई थी, कौम के लिए, इंसानियत के लिए, इंसान के लिए उन्होंने अपने बलिदान दे दिए थे, अपने बच्चों का बलिदान दे दिया था। वो आपको छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। आपको करना क्या है, जब भी आपको लगता है कि घर में कोई मुसीबत है, तो मैंने पहले भी एक बार बोलता हूं, जो मेरे पैटर्न है, दोस्त फैमिली प्रेज टुगेदर, लिव्स टुगेदर और ईट टुगेदर, उनके घर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हो सके तो फैमिली में बैठ के एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जैसे भी आपको जो जिसको जैसे तरीके आता है वो प्रार्थना करें। प्रार्थना करें ऐसे कि आप अपने बाप को एड्रेस कर रहे हैं और उससे मांगो। जब आप हक से मांगोगे ना तो आपको देगा। क्योंकि पहले भी एक कहावत है ना, बड़ी अच्छी चीज, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। वो सिर्फ एक है जो हमारा परमात्मा है। इंसान से जब जब उम्मीद लगाओगे ना, वो आपको हमेशा निराश करेगा, आपको लेट डाउन करेगा, आपके विश्वास को तोड़ेगा। तो प्लीज डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग, just faith on God. Almighty is there for you. Here come, we always come, He always come. वो आएगा, बचाएगा आपकी जिंदगियों को, क्योंकि भगवान कभी
खुद नहीं आता, वो रास्ता बनाता है, वो अपने बच्चों के लिए आएगा, चाहे किसी भी रूप में आए, किसी को भेजेगा आपके लिए, आपकी जिंदगियों में आएगा, आपकी जिंदगियों को बदल देगा। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने तरीका सीखना प्रेयर करने का। प्रेयर करने का कोई तरीका नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता। आप जैसे अपने माँ बाप से बात करते हैं वैसे उनसे बात करें, अपनी सारी समस्याएं उनको बताएं और बोले कि ये समस्या चल रही है, मेरे को इस चीज़ का निवारण चाहिए, मेरे घर में इस चीज़ की कमी है, उसको पूरा करो। अजीजों, मैं आपको सच कह रहा हूँ, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, आपके जागने से पहले आपकी सारी समस्याओं को वो जानते हैं, सिर्फ वो वेट कर रहे होते हैं। हमारी ना एक एक पल की खबर होती है उनके पास। ट्रैकर, जीपीएस ट्रैकर जैसे आप गाड़ी में लगाते हो ना, कहाँ कहाँ गाड़ी जाती है आपके फोन में पता रहता है ना, स्टार्ट होगी, बंद होगी, पार्क होगी, कहाँ पे पार्क है। वैसे ही ना, जब हमको पैदा किया था हमारा जीपीएस लगा के भेज रखा है ना हमने। हमारे पास तो सिर्फ उसकी लाइव लोकेशन और डायरेक्शन एक गोली सी चलती है, उनके पास तो पूरी फिल्म चलती है कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। तो अब ये मत सोचना कि वो आपको छोड़ देगा या आपकी समस्या को नहीं जानता। सिर्फ वो इस चीज का वेट कर रहे होते हैं कि आप अपने हक से ये मेरे को अब बाप कह के कब मांगेगा मेरे से, कब मेरे हक से मांगेगा, कब अपने विश्वास में मजबूत होगा, कब फालतू की चीजों से इधर उधर छूटेगा। अपने आप को दृढ़ करो, अपने मजबूत करो। और एक बात बताऊं, अगर ये भी नहीं समझ आ रहा आपको ना, तो अपने माँ बाप को भगवान बना के उनके चरणों में बैठ के मांगना शुरू कर दो, उनके आगे झोली फैलानी शुरू कर दो। आपको कोई ऐसी दुनिया की चीज नहीं है जो आपके पैरों में आके ना पड़े। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं आपको। अपनी जिंदगियों को बदलो, आगे बढ़ो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने बच्चों को प्यार करो, अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दो, अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ो, एक एग्जाम्पल बनो। और अगर इस वीडियो के द्वारा किसी की जिंदगी में कोई चेंज आता है और उसको लगता है कि आसपास उसके कोई और प्रॉब्लम में है, तो इसको आगे शेयर करो, हमारा लिंक दो, डिस्क्रिप्शन में हमारी सारी डिटेल है मेरे भाइयों। चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, अगर नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक करो, और कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताओ हमारी गलती क्या है। आपका भाई जो है ना, एडिट करके कुछ नहीं बोलता, जो मेरे दिमाग में जो परमात्मा डालता है मैं वो बोलता रहता हूं। हो सकता है कि मेरी कोई बात किसी को बुरी लग जाए, मैं उसके लिए पहले ही माफी मांगता हूं, मगर मेरे भाई, मेरे परिवार वाले ही, मेरे बहनें, मेरे बच्चे, मेरे बुजुर्ग ही तो मेरे को बताएंगे मेरे से क्या गलती हुई है। तो मेरी गलतियां मेरे को बताओ, ताकि मैं उनको ठीक करके और आपके बीच आने वाला हो सकूं। और जो भी परेशान है, जो मैंने तरीका बताया प्रार्थना करने का, हक से मांगो, कोई पैटर्न नहीं है। जैसा मन करे आपका वैसे प्रार्थना करो, जैसे आप अपने बाप से करते हो, अपनी माँ से करते हो, वैसे ही जैसे आपके बच्चे आपके साथ करते थे वैसे मांगो, वो आपको देगा, 100% देगा। उसको ढूंढोगे ना तो वो आपके पास ही खड़ा मिलेगा, वो कहीं जाएंगे नहीं, वो आपके साथ ही रहते हैं। सिर्फ हमें ढूंढना है, हमारी अंतरात्मा को जगाना है, उन आंखों को खोलना है जो हमें लगता है नहीं। हम इन आंखों कहते हैं ये सिर्फ दुनिया को देखने के लिए हमें दी गई है, असली आंख हमारी यहाँ है। उस आत्मा से उस परमात्मा को मिलाओ, अपनी आत्मिक बुद्धि को खोलो, अपनी आत्मिक दृष्टि को खोलो, ताकि आप उसको महसूस कर सको। ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ, उनके दरवाजों को खटखटाओ। पिता मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूं, खोलो अपने जलाली सरदूती द्वार, अपने आशीषों के बरकतों के द्वार यूं खोलो, अपनी आशीषें हम पे उड़ेल दो, वो उड़ेलेगा। मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। और क्या है उसके बाद, मैंने अभी एक बात बोली थी, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो आज इस वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। आपने ढूंढना नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पा लिया है, सिर्फ उसको याद करना है और मांगना है। मांगना ऐसे है जैसे एक नादान बच्चा अपने माँ बाप से अपनी जिद करता है ना, वैसे जिद करके मांगोगे, वो एक बहुत दयालु पिता है, वो आपको देगा, 100% देगा। और करना क्या, अगर उसके बाद भी कोई इश्यू या कुछ ऐसी चीज रह जाती है जो आपको समझ नहीं आ रही और आपकी समस्या जटिल है, आपको लगता है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में है उस पर मेरे को कॉल करें और अपना कॉल नहीं करना है, आपने अपना नाम, अपनी माताजी का नाम और अपनी प्रॉब्लम मेरे को मैसेज करनी है, जिससे सारी चीजें ठीक हो जाए और हम आपको और ज्यादा अच्छाइयों के साथ और ज्यादा बढ़ती के साथ आगे बढ़ाने वाले हो सके। बस इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। प्लीज मांगो एक बच्चे की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह। जैसे आपके पापा आपकी जरूरतें पूरी करते थे, वैसे ही आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। नमस्कार।